सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गेम शो। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्वागत है आप सभी लोगों का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि लॉग के क्वेश्चंस अगर आ जाए, एंटी लॉग के क्वेश्चन अगर आ जाए, नेचुरल साइन, नेचुरल टेंजेंट, तो वो कैसे देखें। यार हमारे फिजिक्स में ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पर इनके जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो जब भी कोई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, कई सारे स्टेट बोर्ड के अंदर जो कैलकुलेटर अलाउड है, क्योंकि मैं जहाँ इस वक्त हूँ गुजरात के अंदर, तो कैलकुलेटर अलाउड था पहले। जब गुजरात बोर्ड के अंदर, जब गुजरात बोर्ड्स की किताबें आती थी तो बच्चों को थोड़ा आसानी रहता था, लेकिन क्योंकि सीबीएसई के अंदर तो ये अलाउड नहीं है, तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे फंस जाते हैं जहाँ पर हमें लॉग का सहारा लेना पड़ता है, फिर एंटी लॉग का सहारा लेना पड़ता है। कई सारे एंगल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमें साइन 30, 60, 90, 45 यही सारी वैल्यूज़ पता होती है, लेकिन अगर साइन 53 आ जाए तो चलो 53, 37 भी याद होगा, बट इसके अलावा 43 कुछ भी, कोई भी डिजिट आ जाए तो कैसे देखेंगे यार। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, बिकॉज मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताऊंगा आज कि लॉगरिम्स के टेबल को कैसे देखते हैं, एंटी लॉगरिम्स का टेबल कैसे देखते हैं, नेचुरल साइन, नेचुरल टेंजेंट कैसे देखते हैं, और इनके क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स भी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, बिकॉज फिजिक्स के सारे कंटेंट, बोर्ड से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने और आपके सामने लॉगरिम्स का एक पीडीएफ खुला हुआ है, ये हमने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। तो अब पहले तो टेबल को ऑब्जर्व कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके का टेबल होता है, बड़े सारे डिजिट्स होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ इन डिजिट्स का महत्व क्या है, और यहाँ से कुछ एग्जांपल्स भी आपको देता हूँ, फिर स्लाइड पर भी चलूँगा, क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो नंबर्स है ना, ये जो बॉक्स है, ये जो खाना है, ये बड़ा खास होता है। इसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे लेकर के 90 तक आगे चला गया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 के बाद में ये जो आता है, ये आपका मेन डिफरेंस होता है, इसे मेन डिफरेंस कहते हैं। अब ये चीज़ है क्या, तो बस एक एग्जाम्पल देखो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो आपको लॉग 2143 देखना है, इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, इसका लॉग वैल्यू कितना है 2143 का। तो हमेशा पहले पेयर्स में जाओ, मतलब जोड़ी बनाओ। तो आपको हमेशा दो की ही जोड़ी बनानी, क्योंकि जो शुरुआत है नंबर्स का वो हमेशा दो डिजिट से ही होगा। तो आप ऐसा बोलेंगे 21 का चौथा खाना, यानी कि चौथा बॉक्स, एंड द थर्ड मेन डिफरेंस यू हैव टू ऑब्जर्व। ठीक है, चले करें इसको। 21 का चौथा खाना, 21 यहाँ से देखिए, 21 का चौथा खाना, इसको खाना बोल दो, वो खाना वाला खाना नहीं, बॉक्स, एंड इसको आप जो है मेन डिफरेंस बोल दो, और इसको आप पेयर बोल दो, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। बात आई समझ में। तो हमने 2143 का देखना है, तो चलिए आइए चलते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, रफ करता हूँ, और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या था। 2143, 2443, 2043, जो भी देखना देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। ऐसा डिजिट लेता हूँ जो आपको समझ में आ जाए। खैर नीचे थोड़ा करता हूँ तो देखो आपको पता चलेगा कि ये 18, 90, 21, 25, 30, ये सारा का सारा जो है ऐसे चलता रहता है, राइट। तो अगर मान लो कि मुझे, मैं वो सिलेक्ट करता हूँ जो कि स्लाइड के अंदर है, इसको अगर हम पीडीएफ में लेके जाते तो डिजिट दिखता नहीं, इसीलिए हमने ऐसा हेल्प लिया है। तो चलो मान लो जैसे लॉग का 1523 देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने पेयर बनाया 15वें नंबर का, 15 पेयर का दूसरा खाना, ये रहा दूसरा खाना। तो आप यहाँ पर चले गए 1790, इसे आप लिख दीजिए 1790। ठीक छे। उसके बाद, ठीक छे बच्चा, उसके बाद है दूसरा खाना, तीसरा डिफरेंस। तो तीसरे डिफरेंस में आप यहाँ आ जाएंगे, और इसके लिए कौन सा था, ये कौन सा था, ये रहा, ये यहाँ से चलता गया, 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 और ये रहा आपका थर्ड, यानी कि 9। हमेशा याद रखिएगा, मेन डिफरेंस में जो भी आए उसे आपको अपने डिजिट में जोड़ देना है, आपके जो अंक आए हैं उसके अंदर जोड़ देना है। तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 17 हो गया, 1793। क्या ये आपका आंसर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसे आएगा? तो फाइनल आंसर के लिए जो लॉजिक मैं अभी आपको बताऊंगा वो ध्यान से रखिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं? अभी 1523.0 तो लिख ही सकता हूं ना मैं। तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं? 4 में से एक घटा दो, कितना हुआ? 3। तो आपका सही आंसर है 3.1793। दिस इज द फाइनल आंसर। यस, डेफिनेटली दिस इज द फाइनल आंसर। फिर से रूल को अच्छे से लिख लो। जब हम लॉग देखते हैं
4 डिजिट का ही देखेंगे, आगे चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पेयर बनाया, बॉक्स देखा और फिर हमने मेन डिफरेंस देखा और उस हिसाब से फिर हमने ये देखा कि पॉइंट के पहले कितने डिजिट थे। हमेशा याद रखो लॉग के अंदर डिजिट -1 करना है, ठीक है। ये मैं सबसे सिंपलेस्ट वे ऑफ वो बता रहा हूँ। वैसे लॉग के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए और आपका काम चल जाए। वैसे अगर मैथ्स में घुसेंगे तो बहुत सारे रूल्स हैं यार, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। चलो एक बार फिर से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने क्लैरिफिकेशन के लिए। तो हम लेते हैं 11.24 का। चलिए इसकी हमें लॉग वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसका लॉग वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट को मत देखो, आप उसकी चिंता मत करो, आप पेयर बनाओ। 11वें का दूसरा खाना चौथा डिफरेंस, तो ये रहा 11वें का दूसरा खाना यानी 0492 और फिर क्या है चौथा डिफरेंस, ये फोर्थ डिफरेंस है। तो फोर्थ डिफरेंस पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है। तो 0492 प्लस में हमने 16 कर देना है। 6 2 8 9 1 10 का 0 हासिल लगे 0 1 5 4 1 5, तो 0508 आया। यहाँ लिख दो 0508। अब बच्चों पॉइंट के पहले कितनी संख्या है, डिजिट कितनी है, 2। 11 मत देखो, 11 इज अ नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिट। कितनी डिजिट है, 2 में से एक घटा दो, 1, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 1.0508। जितना भी घटाने पर आता है, माइनस करने पर आता है, वह आपने लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर कर लिया हमारा लॉग का गेम खत्म। अब जो है हम थोड़ा एंटी लॉग के अंदर आते हैं। देखिए एंटी लॉग का जो सहारा लेना होगा वो आपको कब लेना होगा, जब आप लॉग का ही कोई वैल्यू देख रहे हैं, तब लॉग से एंटी लॉग पे जाना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। तो आइए एक बार एंटी लॉग के पेज पर चलें। अगर आप इसके ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी पेयर से स्टार्ट करना है n, और यहाँ पर भी ना सब डिजिट देखिए वैसे ही है जैसे पहले था। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट डाउन करिएगा कि यहाँ पर मैं ज़रा इसको पहले थोड़ा इधर खींच लेता हूँ ताकि ये आसानी रहे। जी हाँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर सभी जगह पर पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, दिखाई भी दे रहा है, विजिबल है, तो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे अगर मान लो कि आपके पास में कोई एक log x करके है, ऐसे कोई संख्या है log x, और ये वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 2.1021, ऐसा आ रहा है। log x इज इक्वल टू इतना है। तो बच्चा हमें x की जो वैल्यू मिलेगी ना वो आपकी एंटी लॉग को देखने से ही मिलेगा। याद रखिएगा एंटी लॉग तभी यूज किया जाता है जब कोई संख्या log x ऐसा है, यहाँ ये कोई वेरिएबल है और फिर हमें वो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो अभी एक एग्जांपल पर आएंगे, लेकिन आप ऐसा समझिए log x इतना है तो मुझे x चाहिए, तो मैं देखूंगा एंटी लॉग ऑफ 2.1021। अब रूल क्या है, तो पॉइंट के बाद के पेयर्स बनाइए, पॉइंट के पहले को छोड़ दीजिए। पॉइंट के बाद का पेयर्स मैंने बनाया 10 का दूसरा खाना पहला डिफरेंस, पॉइंट 10 का। तो पॉइंट 10 का क्या है, दूसरा खाना ये रहा 1265, और फिर क्या था पहला डिफरेंस। तो आइए पहले डिफरेंस पर चलते हैं, और वो है 0। हम इसे यहाँ पर जोड़ते 0, लेकिन 0 को जोड़ने से 1265 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 1265 आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अगर आ गया कोई भी क्वेश्चन तो आपको ये टेबल देंगे, भाई टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल दे विल गिव यू, डोंट वरी। और फिर अब देखो, अब पॉइंट के पहले हम लॉग में क्या देख रहे थे, हम लॉग में डिजिट देख रहे थे और उस डिजिट में से एक घटा रहे थे। यहाँ उल्टा है, यहाँ आपको नंबर देखना है पॉइंट के पहले और उसके अंदर एक जोड़ना है। आई रिपीट माई सेंटेंस, देखिए डिजिट और नंबर में डिफरेंस है। जैसे मैं कहता हूँ 20, तो 20 एक नंबर है, बट डिजिट कितने हैं 20 में, 2, एक तो 2 और एक तो 0। बात आई समझ में। तो लॉग में हमें क्या देखना होता है, लॉग में हमें डिजिट देखना होता है और डिजिट से हमें एक घटाना होता है। वहीं लॉगरिम एंटी लॉगरिम्स में हम क्या देखते हैं, पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, कितना नंबर है, उसमें एक जोड़ दो। ये लिख लो आप अच्छे से, नंबर +1। तो 2 + 1 कितना हो गया, यहाँ नंबर 2 है, 2 + 1 कितना हुआ 3। अब आपको 3 लिखना नहीं है, लॉग में आप लिख देते थे, यहाँ 3 बार आपको दाहिने तरफ शिफ्ट हो जाना है, यानी 1 2 3। तो आपका सही जवाब है 126.5। अगर यही 4 आता तो 1265.000। अगर यही यहाँ पर 0 होता तो 0 + 1 कितना होता 1, तब आपका आंसर 1.265 हो जाता। अगर यहीं पर आपका 1 होता तो 1 + 1 कितना होता 2, तो आपका आंसर 12.65 होता। आई बात समझ में अच्छे से, बढ़िया से समझ में आ गया है। तो ये है कहानी ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। अब आप प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाओ, और वहाँ पर फिर मैं आपको कमेंट में दूंगा, फिर वो क्वेश्चन भी आपको करना है। खैर मुझे टेबल की जरूरत पड़ेगी भी, बट मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं, आइए उस पर चलते हैं।
तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है। अब हम इस पर चलते हैं। कुछ हाँ इसी तरीके का एग्जाम्पल आपको जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में मिलता है, जहाँ पर आप इस तरीके से आकर के फंस जाते हैं। यानी आपको कुछ इनकी संख्या निकालनी पड़ती है। ज़्यादातर पता है कौन से चैप्टर में, मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर का नाम ही बताता हूँ। रे ऑप्टिक्स के अंदर ऐसा है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर ऐसा है, न्यूक्लियाई के अंदर ऐसा है, जहाँ बड़े बड़े डिजिट्स आपके सामने आते हैं। तो उन्हीं में से हमने मान लिया भाई हमारे पास में ये है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब कैलकुलेटर से भी इसका काम नहीं बन सकता, जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर का हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो भी अलाउड ना हो एग्जाम में, तो तब तो लॉग एंटी लॉग का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो जैसे ये संख्या है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे x मान लेते हैं। ठीक है, अब कुछ रूल्स देखना आपके सामने आएंगे। हमने इसे x मान लिया। ओके, अब इस पावर को भी मुझे हटाना है, तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 2.4321 की पावर में 1/7। लॉग का एक रूल होता है कि पावर हमेशा फॉरवर्ड हो जाता है, ये जो पावर है ना वो आगे आ जाएगा। तो ये आपका हुआ log x इज इक्वल टू 1/7 एंड देन वी हैव log 2.4321। पक्की बात? ओके। अब हमने कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हम log कैसे निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका log वैल्यू चाहिए। तो log में क्या देखते हैं, पॉइंट नहीं देखते, पेयर्स देखते हैं डायरेक्ट। तो अब हम लॉग के पेज पर जाएंगे। बच्चों आपके पास में लॉगरिथम्स का टेबल तो होगा, जल्दी से खोल लो। मैं आगे तो आंसर बता ही दूंगा, बट मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा अच्छे से इस वीडियो को देखो और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। तब आपको क्या करना है, 24वें कैपिटल N का तीसरा वाला बॉक्स यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स, और दूसरा मेन डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस आपका तीसरा वाला बॉक्स एंड मेन डिफरेंस आपका कितना है, दूसरा है। तो जाइए लॉगरिथम्स के पेज पर, वीडियो को पॉज करिए और 24 का तीसरा खाना दूसरा मेन डिफरेंस देखिए। मैं भी आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। यस बच्चों, देखिए हम वापस लॉगरिथम्स के पेज पर आ गए हैं। आई होप आपने अपना आंसर रेडी कर लिया है। तो ये देखिए लॉगरिथम्स का पेज, 24 का तीसरा खाना दूसरा मेन डिफरेंस, ये रहा 24 का तीसरा खाना। तो 24 के तीसरे खाने पर जाएंगे 0, 1, 2 एंड देन 3, राइट यही है। तो 3856 हमने लिख दिया, 3856। चलो यहाँ लिख देता हूँ 3856। और दूसरा मेन डिफरेंस था MD। तो मेन डिफरेंस पर आते हैं, 0, 1, 2, 0, 1, 2 यानी कितना, 5। ठीक है, सही है। तो 38 कितना हुआ, तीसरा खाना था ना, 0, 1, 2 एंड देन 3, तो 3856। और फिर यहाँ पर 0, 1 एंड देन 2, 5। तो इसमें 5 जोड़ दो तो कितना हो गया, 6 और 5 11, 1 5 1 6, 3861 बच्चों, कितना आ गया, 3861। आई होप आपका भी यही आंसर है, 3861। चलिए, अगर आपका आंसर 3861 है तो आगे की कहानी क्या होगी? क्या आप इसे लिख करके हमें ऐसे ही छोड़ देना है? नहीं, रूल क्या बताया था कि पॉइंट के पहले आपको डिजिट देखना है। डिजिट कितना है, 1। देखो संख्या 2 है, आपको लॉग में क्या याद रखना है, डिजिट -1 बिफोर पॉइंट, डिजिट माइनस में 1। तो 2 यहाँ पर एक डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 1 में से 1 घटाया तो कितना आया, 0। आपको यहाँ लिख देना है। फिर ये आपका 1/7 तो एज इट इज था ही। ठीक है, तो ये आपने किया log x इज इक्वल टू इतना। चलिए अब हम इसे शांति से नॉर्मल मैथ से इसको डिवाइड करते हैं। आइए, तो बच्चों यहाँ पर मैंने कैलकुलेट इसे कर लिया है। तो इसका आंसर निकल करके आता है 0.0551। बच्चों अब देखो ये log x है, हमें log x थोड़ी चाहिए था, हमें ये नंबर का आंसर चाहिए था, यानी हमें x चाहिए था। मैंने इसे x मान लिया है। तो अब अगर log x इज इक्वल टू इतना है, तो अभी जो आपको एंटी लॉगरिथम्स के पेज पे सिखाया था उसी कहानी को आगे लेकर के आना है। सो इफ द log x इज इक्वल टू इतना, तो x इज इक्वल टू, जब हम log को हटाते हैं ना तो सामने वाले को आंटी से लिखा जाता है। आंटी, आंटी अंकल वाला आंटी नहीं, तो एंटी आप बोल दो। तो एंटी 0.055 एंड देन 1। अच्छा, पॉइंट के बाद आप कैलकुलेट किए होंगे तो और भी डिजिट आए होंगे, बट आपको पॉइंट के बाद सिर्फ 4 लोगों की ही जरूरत है। तो अब वापस आ जाइए, एंटी लोग कैसे देखेंगे, तो पॉइंट के बाद देखते हैं। ये आपका कैपिटल N हो गया, ये आपका बॉक्स हो गया, और ये आपका MD यानी कि मेन डिफरेंस हो गया। तो आइए एंटी लॉग के पेज पर चलते हैं, बट आपको मैं बोलूँगा वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर खुद ही देखो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। तो 0.05 का 5वां खाना और पहला डिफरेंस देखते हैं। आइए, हाँ बच्चा लोग, मुझसे एक एरर हुआ है छोटा सा, आई होप आप यू डोंट माइंड, बिकॉज जब मैं PDF ओपन किया था लॉगरिथम्स वाले में तो थोड़ा ये ऊपर चला गया था, तो मुझे ये नहीं दिख रहा था। तो मैंने 0, 1, 2, 3 सही पकड़ा था। इससे पहले वाले में जो लॉग की वैल्यू देखा है तो थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा,
क्योंकि मैंने ना इसे 0 1 2 ऐसे कंसिडर किया था, जबकि 0 1 2 से नहीं स्टार्ट है, 1 2 3 से स्टार्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक एक का ही है तो चलेगा, इतना कुछ बड़ा नहीं आएगा, बट आप ध्यान से करना। तो हमको चाहिए था भाई 0.05 का पांचवा खाना और पहला डिफरेंस यही था। तो 0.05 ये रहा कैपिटल एन बच्चा। फिर ये आपका बॉक्स, तो बॉक्स इसको बोलते हैं, ये पूरा जो है आपका बॉक्स है, और वो मेन डिफरेंस है पांचवा यानी 1135, तो 1135 लिखा। अब हम इसमें मेन डिफरेंस को ऐड करेंगे। मेन डिफरेंस आपका कितना है, एक नंबर का, तो एक नंबर पे आपका 0 है, 0 को ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो 1135 आया। क्या ये आंसर है? नहीं। आपको एंटी लॉग में क्या सिखाया? एंटी लॉग में आपका नंबर +1 होता है, पॉइंट के पहले देखिए नंबर कितना है, 0 + 1 1, उतने बार राइट साइड शिफ्ट हो जाओ। राइट साइड शिफ्ट होऊंगा एक बार, तो यहां से ऐसे चलना है एक बार, ये आपका फाइनल आंसर है 1.135। मतलब 1.135 ये आ गया आपका 1.135, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस आंसर, दिस लाइन। इसकी जो वैल्यू है वो इतनी आ रही है। मजा आया? देखो बहुत ही सिंपल वे में बताया है मैंने, हो सकता है आप लोग कहीं किसी ट्यूशन क्लासेस के अंदर किसी टीचर से सीखे होंगे, बट दिस इज़ द वे जो मैं ऑफलाइन सेंटर में बच्चों को बताता था, और उनको मज़ा आ जाता था, और वो लाइफ टाइम तक उनसे गलती नहीं होती थी। क्या याद रखना है? लॉग में पेयर्स देखने का तरीका वही है, लेकिन एंटी लॉग में पॉइंट के बाद से स्टार्ट करते हैं। लॉग में हमें क्या याद रखना है? डिजिट -1, पॉइंट के पहले डिजिट -1, और यहाँ पर नंबर +1 उतने बार शिफ्ट हो जाओ। ये तो बात हो गई हमारी लॉग और एंटी लॉग की। अब यहाँ पर मैं आपको एक कमेंट करने के लिए दे रहा हूँ टास्क, अगर आपको समझ में आ गया है तो इसकी वैल्यू निकालिए। 2341 की पावर में 7/2, ये आपका x इतना गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चलो अब ये समझ में आ गया, तो नेचुरल साइन और नेचुरल टेंजेंट तो बहुत आसान है। आ जाओ नेचुरल साइन के पेज पर। चलिए बच्चों अब ध्यान से देखिए, नेचुरल साइन आपको बताऊंगा, नेचुरल टेंजेंट पे सेम रूल को आपको अप्लाई करना है। तो इस तरीके का नेचुरल साइन आपको दिख रहा है पेज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 है, इट इज समथिंग लाइक साइन 30, साइन 0, ऐसा सोचो साइन 0। तो साइन 0 की जो वैल्यू देखो 0 आ रहा है, 0.0000 ही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन 30 डिग्री, तो चला साइन 30 की वैल्यू आपको कितना है पता है ना, 1/2। तो आ जाइए साइन 30 की वैल्यू देखते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो साइन 30 ये देखो 0.5 यानी 1/2 यानी 0.5 होता है ना, बराबर। तो चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि सर अच्छा टेबल इस तरीके से दिया हुआ है। ये ऊपर जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये मिनट है, ये आपका मिनट है बच्चा, ये आपका मिनट है, राइट। ये जो है बच्चा लोग वो आप लोगों का डिग्री वाला कॉलम है, डिग्री, और ये भी आपका पूरा मिनट ही है, बट ये मेन डिफरेंस के साथ है। तो एक्चुअल में हम मेन डिफरेंस वाले को ऐड करते थे। इसका ज़्यादातर यूज़ पता है रे ऑप्टिक्स में है, और रे ऑप्टिक्स में कई एनसीईआरटी के सवाल ऐसे हैं, खास करके जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR वाला क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पर ऐसे एंगल आते हैं जब क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ता है तब। जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कुछ दिया है और हमें चाहिए क्रिटिकल एंगल, तो जाहिर सी बात है हम फॉर्मूला लगाएंगे sin c = 1/n। इसको ध्यान से देखना बिकॉज इसमें थोड़ा सा ट्रिक अलग है। तो n हमारे पास जो भी था हमने 1/n किया, तो हमारा sin c निकल करके आया, सपोज कर लीजिए 0.0231, ऐसा कुछ आया, इतना आया। मतलब कुछ भी हो सकता है, n दिया होगा उस हिसाब से आप अलग अलग वैल्यू ला सकते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से समझ गए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा नंबर पर बच्चा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे नंबर है, तो हो सकता है आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा ब्लर दिखे, बट शांति से देखेंगे तो समझ में आएगा। और आप भी किताब खोल करके रखिएगा, PDF जो है जरूर ओपन करके रखिएगा। अब साइन से इतना है, हम लोग को पता है बच्चा C को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपका होगा साइन का इनवर्स 0.0231। तो मुझे एंगल चाहिए, और ये पूरा का पूरा 0.0231 किस एंगल पर आता है। अगर ऐसा होता है ये 0.5, तो हमें पता है 0.5 मतलब 1/2, मतलब कि C = 30 डिग्री। लेकिन यार ये 0.0231 है, तो अब इसको ढूंढना पड़ता है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा टास्क है, इसमें कैसे ढूंढे? बहुत आसान है। देखो 0.0231 में पॉइंट के बाद ही आप देखो, ऑलमोस्ट वो 0 से ही स्टार्ट होता है, 1 आएगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, तो नीचे आ जाता है क्योंकि साइन 90 बराबर। अच्छा ये याद रखो, ये यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज साइन की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी होती है 1। तो अरे भाई मार क्यों रहे हो हमको? तो 0.0231 कैसे ढूंढे? तो यहाँ देखिए पहले वाले में ही 0.00 है, तो ये ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ से देखो 0.1717 आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन जैसे आप दूसरे वाले बॉक्स पर आओगे, दूसरे वाले डिग्री पर आओगे, तो यहाँ 0.349 हो गया। अब ये तो मूर्खता होगी कि आप पावर नीचे ढूंढ रहे हैं,
काहे को आपको दिख गया यहाँ पर 0.0175, तो जाहिर सी बात है 0.0175 के लाइन में ही हमारा ये नंबर होगा। एग्जैक्ट मिले ये बात पॉसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। एग्जैक्ट मिलना मतलब 0.0231 मुझे चाहिए, तो चलिए 0.0231 के नजदीक वाला नंबर लेके आते हैं। 0.0231, 0.0231 तो नहीं है, यहां जाता हूं तो 0244 आ रहा है, और अगर उसके ठीक पहले आता हूं तो 0227 है, जो कि उसके नजदीक है। ठीक है, अब मैं इसको और एक्यूरेट कर सकता हूं, कैसे? इसमें कुछ जोड़कर। तो मेरे पास आ चुका है 0227, मुझे कितना चाहिए? 31, कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? 4। तो अब 4 जोड़ने के लिए मेन डिफरेंस में आओ, तो मेन डिफरेंस में क्या 4 है? अवेलेबिलिटी है क्या 4 की? नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा उसके नजदीक जाने की कोशिश करिए। 4 नहीं है तो 3 कर सकता हूं क्या? आंसर है हाँ। सर 6 जोड़ सकते हैं क्या? तो मत करिए ऐसा, क्योंकि उससे वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको वैल्यू के नजदीक आना है ना, तो अगर आप 6 जोड़ेंगे तो ये थोड़ा 31 के जगह पर 32 हो जाएगा, लेकिन अगर 30 रहेगा तो अप्रॉक्स रहेगा। वैसे जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमेशा याद रखो थोड़ा पीछे रहे तो ज्यादा सही है, आगे मत चले जाओ। ठीक है, तो भैया 0277 पे हमने ऊपर देखा, यहाँ 18 मिनट है, और अब मैं 3 जोड़ूंगा, इसके ऊपर देखा तो 1 मिनट है। मेन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, 18 और 1 कितना हुआ? 19 मिनट, और इसके लेफ्ट साइड में यहाँ कितना था? 1 डिग्री, मतलब हमारा आंसर हो गया 1 डिग्री बच्चों 19 मिनट। खत्म, बस ये हमारा आंसर है, 1 डिग्री 19 मिनट। तो क्रिटिकल एंगल आया 1 डिग्री 19 मिनट, हालांकि इतना छोटा होता नहीं है, पर आपको एग्जाम्पल के लिए दिया ताकि नीचे हमें ना जाना पड़े। समझ में आई बात अच्छे से? ऐसे ही नेचुरल टेंजेंट में भी जाना है, ये डिग्री, ये नंबर ढूंढिए। हमेशा ढूंढने का तरीका देखिए क्या है, यहां से शुरुआत करिए। ठीक है, अब जैसे मेरे को चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को चाहिए भाई 0.0432, 0.0432, तो 0432, तो 0432 देखो यहाँ पर 523 आ गया। अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहीं पर मिल जाएगा। 0432 36 मिल गया, तो 19। अब 19 में कितना जोड़ूंगा? तो 32 यानी कि 12 और एक 13 जोड़ने के लिए इसमें यहाँ पर मेन डिफरेंस 13 है क्या? नहीं, बट 12 कर दूंगा, तो ये 4 मिनट, और बच्चा ये कितना? 24 और 4 कितना? 28 मिनट, और ये कितना है? 2 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 डिग्री 28 मिनट। कितना आसान है, आई बात समझ में? इस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में करेंगे ना, तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा कि यार ये बच्चा मिनट भी जो है बहुत सही से ला रहा है। हालांकि आपको मार्क्स डिग्री में ही मिल जाता है जिस बच्चे का डिग्री सही हुआ, बट अगर आप मिनट भी बहुत परफेक्ट कर देंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ये बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, हमने नेचुरल साइन भी आपको बता दिया, नेचुरल टेंजेंट में भी यही रूल को फॉलो करना है, और आपको लॉग और एंटी लॉग कैसे देखते हैं और कैसे वैल्यू निकालते हैं मैंने बता दिया। इससे पहले मैंने आपको एक टास्क दिया, एक और टास्क देता हूँ, दोनों का आंसर आप कमेंट करके बताओ। जो सच्चा विद्यार्थी होगा, जो सच्चा विद्यार्थी है, मैं बता रहा हूँ, ट्रू एसेसमेंट विल ऑलवेज डू अ कमेंट, तो कमेंट करके इसका आंसर निकालिए कि अगर क्रिटिकल एंगल साइन सी इज इक्वल टू 0.8242 है तो क्रिटिकल एंगल कितना है? एक तो ये आपको निकालना है, और दूसरा प्यारे बच्चों 12 डिग्री या फिर चलो 6 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, 6 डिग्री 12 मिनट की वैल्यू बताओ। इतने एंगल का वैल्यू कितना होगा? साइन 6 डिग्री 12 मिनट का आंसर बताओ। सर अब इसका भी एग्जांपल दे दो ना। चलो देख लेते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, मैं इसे रफ कर लेता हूं। तो आइए, जैसे मान लो बच्चों 2 तरीके होते हैं निकालने के इसके अंदर, एक तो आपको बता दिया, एक दूसरा होता है सीधा सीधा एंगल ही निकालना। जैसे मान लो साइन, ये आपको प्रिज्म के क्वेश्चन के अंदर फंसता है, जहां पर आप साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 करते हो, तो डेल्टा एम रहता है, बाई 2 सब निकाल लेते हो। तो चलो मान लो जैसे कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ये प्रिज्म एंगल है, डेविएशन एंगल है। सॉल्व करने पर आया साइन, खतरनाक लू, 8 डिग्री 16 मिनट, ये आया। तो अब जाहिर सी बात है मुझे इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। इसको मैंने सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 8 डिग्री, ये बहुत आसान है, 8 डिग्री, तो ये रहा 8 डिग्री पे 16 मिनट है बच्चा, 16 मिनट, 16 मिनट ढूंढो, 16 मिनट ढूंढो, 16 नहीं है, 12 और 18 है, बट 12 मिनट में 4 जोड़ूंगा तो मिल जाएगा ना। तो 12 मिनट पर आ जाओ, ये रहा 14-26, तो ये आपका हुआ 14-26, फिर ये 12 मिनट है, 4 और जोड़ूंगा तब 16 के नजदीक पहुंचूंगा, तो 4 जोड़ने के लिए मेन डिफरेंस वहां जोड़ना हो तो हमेशा मेन डिफरेंस में आओ। ये रहा 12, खत्म। तो 14-26 प्लस 12 यानी ये हो गया आपका 6-2 8, 2 1 3 और 1 4, यानी आपको लिखना हो, यहाँ देखो पॉइंट है, तो फिर ये आपका 0.1438, दैट्स इट। तो अब 3 क्वेश्चन का आंसर यू हैव टू कमेंट, एक ये, एक साइन 6 डिग्री 12 मिनट, और जो मैंने पहले दिया था आपको लॉग और एंटी लॉग का।
मज़ा आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग फिजिक्स ट्रिक्स की वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।